हेलो स्टूडेंट्स, मैं बोला गया कंसीडर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 विथ फोकस एस एंड एस डैश। ओके, मैं डायग्राम बनाता रहता हूँ ना, क्योंकि डायग्राम अगर क्लियर रहेगा तो फिर अपना सब कुछ सही है। हमारे पास एक हाइपरबोला है जिसके दो फोकस क्लियर लिए हैं, एक हमारा S1 है, एक S है। ठीक है, तो जस्ट एज्यूम कर लो ये हमारा S है और ये हमारा S1 है। हमें कुछ ना कुछ डाटा दिया होगा वेर एस द लाइन द। ओके, आगे मैं दे भी रखा था कि एस हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मैंने बना भी रखा है ना। लेट पी इज द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई पॉइंट पी है, मान ले पॉइंट पी है, और एस पी एस वन मीन्स इसको हम इससे ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। ये हमें अल्फा दिया हुआ है, ये जो ज्वाइन करने में पॉइंट पी हमारा पूरा अल्फा है। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एस एंड द हैविंग सेम स्लोप एट द टेंजेंट। ओके, पॉइंट पी पे हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ओके, एक चीज था जो इसमें हिडन चीज है, वो ये है, तुम हाइपरबोला पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसको फोकस से मिलाओगे तो वो जो उसका एंगल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये अल्फा तो हमारे लिए बन जाएगा अल्फा बाई टू, ये हमारा अल्फा बाई टू। ये प्रॉपर्टी होता है, हाइपरबोला पे किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसको दोनों फोकस से मिलाओगे तो वो उस एंगल को आधा कर देता है। ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे बोला गया है हैविंग द सेम स्लोप, मीन्स यहाँ पर इसी स्लोप से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्लोप दोनों का सेम है, मीन्स ये इसके पैरेलल है, ध्यान रहे है ना। इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P। ओके, इसको आगे बढ़ा रहे थे, इसको आगे मतलब ये जो हम S1P बना रहे हैं इसको कहीं पर कट कर रहे हैं P1 है ना। तो ये इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। ये जो हमारा था S1P वाला, इसको आगे बढ़ाने पे ये हमें कहीं पर P1 पे कट कर रहा है, ठीक ना। आगे बोला गया लेट डेल्टा विद द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन S1P, मीन्स ये डेल्टा है परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ से, तो इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे, ये ड्रॉप परपेंडिकुलर मीन्स दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस डेल्टा है, ठीक ना। दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस डेल्टा है, ऐसा बोला गया। और बीटा हमारा S1P, ये हमारा बीटा है। सब कुछ डायग्राम क्लियर मीन्स थोड़ा समझना प्रॉपरली। ये हाइपरबोला था, ये हाइपरबोला पे ये हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट से इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस डेल्टा है। उसके बाद इस पॉइंट का ये बीटा है, और ये मैंने अपने मन से लगाया, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी होता है कि किसी पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, पैराबोला में क्यों बोल लो, हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसको दोनों फोकस से मिला दो और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो टेंजेंट दोनों एंगल को हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है। आगे बोला गया है बीटा इक्वल टू विद इन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट लेस देन इक्वल टू, मीन्स तुमसे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है ना। तो मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले टेंजेंट, जो हमारा टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहा हूँ ताकि हमारा सब कुछ क्लियर है। यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना है क्योंकि हमसे वैल्यू पूछा गया है, वो पूछा गया है बीटा डेल्टा, ऐसे पूछा गया है बीटा डेल्टा बाई 9 इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई टू, तुमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। अब इसको ध्यान दो, अगर ये अल्फा बाई टू है तो ये जो डिस्टेंस है मान लो कुछ क्यू है, तो S1Q जो है वो हमारा है बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई टू। ये होप करो कैच कर पा रहा हूँ। S1Q जो डिस्टेंस है S1Q अपॉन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई टू, तो S1Q हमारा हो जाएगा बीटा साइन अल्फा बाई टू। और एक चीज और, किसी भी हाइपरबोला पे, किसी भी हाइपरबोला के टेंजेंट पे अगर दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालें तो D1 D2 जो हमारा होता है वो हमारा बी स्क्वायर के बराबर होता है। किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दोनों फोकस से, अगर एक फोकस से D1 है एक D2 है, तो D1 D2 इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। एक हमें डेल्टा ऑलरेडी दे रखा था, ठीक ना। मीन्स फोकस ये लाइन फोकस से पास हो रहा है ना, यानी इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे तो हमारा ये भी डेल्टा होता है, डेल्टा इंटू बीटा साइन अल्फा बाई टू हमारा बी स्क्वायर है। और बी स्क्वायर का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, बी स्क्वायर हमारा कितना है, बी स्क्वायर हमारा 64 है। तो बस रख दो, हमें हो जाएगा डेल्टा बीटा साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 64। तो बाई 9 करना, तो बाई 9 इधर भी, बाई 9 इधर भी। इसको रीअरेंज कर लो क्योंकि हमारा आंसर आने वाला है, और हमसे शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था, तो बस ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे तो हमारा आंसर है, तो हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा डेल्टा साइन ऑफ अल्फा बाई टू बाई 9, ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 64 बाई 9। तो 9 8 72, तो 8 भी ज़्यादा है ना, तो 9 7 63, तो ये 7 पॉइंट समथिंग है, तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा, ठीक ना। 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट 7 होता है, तो हमसे यही पूछा था, इसका वैल्यू तुम्हारा ये आंसर है 7। होप करो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें दो कॉन्सेप्ट था, मैं क्लियर कर दूं। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हाइपरबोला में, मैं यहाँ पर साफ सुथरा डायग्राम बना देता हूँ, हाइपरबोला में किसी भी पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है और उस पॉइंट को तुमने फोकस से मिला दिया, फोकस से मिला है, तो ये जो टेंजेंट वाला लाइन है ये दोनों फोकस वाले लाइन को हाफ में डिवाइड करता है,
एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, पहली बात। दूसरा ये है कि उसी टेंजेंट पे अगर यहाँ से मैं फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूँ, एक ड्रॉप ये इस फोकस से और एक ड्रॉप इस फोकस से, तो इनका मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर होता है। दो कॉन्सेप्ट इसमें लगा था, हमने दोनों लगा दिया है। होप करो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।